Hello student. So today we are going to discuss decimal which is very important. So हम आज डिस्कस करेंगे डेसिमल जो कि क्लास 6th में है, क्लास 5th में भी है, क्लास 7th में भी है और क्लास 8, 9, 10th हर जगह आपको डेसिमल नंबर देखने को मिलते हैं। तो आखिर में डेसिमल होते क्या है? व्हाट इज द डेसिमल एक्चुअली? तो डेसिमल इज नथिंग बट क्या है? पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव, है ना। जैसे आप बोलते हो 1.2, तो ये क्या 1.2 हिंदी में ऐसे रीड करते हो, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द डेसिमल। और पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आती है, वैल्यूज आफ्टर पॉइंट इज नोन एज द डेसिमल वैल्यूज। आया समझ में? जैसे पॉइंट के बाद ये 1 है, ये पॉइंट के पहले है, ये 2 पॉइंट के बाद है, तो आप इसे क्या बोलोगे? डेसिमल वैल्यूज। आया समझ में? तो डेसिमल क्या होते हैं? कुछ नहीं, बस दिस इज अ पॉइंट, बस इसी को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। आई होप आपको डेसिमल क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब डेसिमल, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल्स कौन कौन से टाइप्स हैं डेसिमल्स के, वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा डेसिमल, तो आप बोलोगे लाइक डेसिमल। फिर दूसरा कौन सा डेसिमल होता है? तो अनलाइक, लाइक, अनलाइक। और तीसरा कौन सा होता है? तो इक्विवेलेंट। कौन सा? इक्विवेलेंट। इसके ऊपर से हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट होते क्या है। अब जैसे लाइक में क्या होता है, मान लो आपने लिखा 12.22 और दूसरी कोई सी वैल्यू है 12.34। अब देखो आगे आपको कभी नहीं देखना है, लाइक डेसिमल की बात कर रहा हूं। पॉइंट के बाद देखो 1, 2 वैल्यूज है, यहां पे भी देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 1, 2। पॉइंट के बाद 2, 2 वैल्यूज है, तो ये क्या हो गए? लाइक डेसिमल। वहीं पे अगर आप मान लो ऐसे लिखा हुआ है 12.22 एंड यहां पे लिखा है 12.234। अब पॉइंट के बाद यहां पे 2 वैल्यूज है और पॉइंट के बाद यहां पे कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज आर देयर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ अनलाइक डेसिमल। और इक्विवेलेंट डेसिमल, जैसे आपको पता है इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होगा, तो जैसे 12.22 इज इक्वल टू 12.22, ये क्या हो गए आपके इक्विवेलेंट डेसिमल। अब अगर यहां पे इन्होंने 0 लगा दिया तो भी ये क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू है और उसके एंडिंग पॉइंट में अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है, निल है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो आई होप लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है और इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपको फायदा होगा। तो कुछ एक्सप्रेशंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या? 5 into 10 प्लस 9 into 1 प्लस 2 into 1/10 प्लस 8 into 1/100। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इनको क्या करो? 5 into 10 कितना होता है? 50 प्लस 9 into 1 9 प्लस 2 into 1 2/10 प्लस 8 into 1 कितना हो गया? 8/100। ये आपने सिंपल इसको ऐसे लिखा, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, मान लो ऊपर कोई वैल्यू है 2 और नीचे वैल्यू है 10। अब ये नीचे कितना 0 दिख रहा है? तो 1 0 दिख रहा है, तो ऊपर कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट आ जाएगा? तो एक वैल्यू। नीचे 1 0, तो 1 वैल्यू के पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट। अब यहां पे क्या है? यहां पे पॉइंट लग जाएगा और ये 10 क्या आ जाएगा? हट जाएगा। अब मान लो इसको मैं ऐसे ही रहने दूं 2 और नीचे क्या कर दूं? 100। अब नीचे कितने 0 हैं? तो 2 zeros है और ऊपर वैल्यू कितनी है? तो 1 वैल्यू है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा ना हमें। तो मैं क्या करूंगा? इसके आगे 0 लगा देता हूं और यहां पे क्या कर देता हूं? पॉइंट लगा देता हूं और ये 100 क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। आया समझ में? वैसे ही देखो 2/1000 है, तो अब ये क्या है? नीचे 3 zeros है और ऊपर क्या है? एक सिंगल वैल्यूज है। तो मेरे को क्या 3 वैल्यू के पहले क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे कितने 0 हैं? 3 zeros है। तो मैं क्या करूंगा?
2 के पहले 2 जीरो लगा दो, उसके आगे क्या लगा दो, पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, 50 प्लस 9 कितना हो गया, 59। ये आंसर क्या हो जाएगा, 0.2, यही तो बोला था मैंने अभी, प्लस और ये क्या हो जाएगा 0.08, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो 2 वैल्यू के पहले ही तो पॉइंट लगेगा। तो बस बहुत ही आसान है। अब क्या करो, इनको सिंपल ऐड कर दो। तो 59 इसको ऐड कैसे करोगे, तो 59.00 कितनी भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.208 बस। तो ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 2 और 0.95। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 59.28। तो आंसर कितना आया, 59.28 आया समझ में। वैसे ही अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, 9 इंटू 1/10 प्लस 7 इंटू 1/1000। तो 9 इंटू 1 कितना होता है, 9/10 प्लस 7 इंटू 1 कितना होता है, 7/1000। आया समझ में। अब मैं इसको देखो, नीचे कितने जीरो हैं, तो एक जीरो है ना, नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है ना, और ऊपर कितनी वैल्यू है, एक है, तो 0.9 हो जाएगा। एक वैल्यू के पहले हमको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ऊपर कितनी वैल्यू है, यहां पे एक है, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो प्लस अब कितनी वैल्यू के पहले हमें पॉइंट लगाना है, 3 वैल्यू के पहले, क्योंकि नीचे जीरो कितने हैं, 3 जीरो है। तो क्या करोगे, 0.007, 3 वैल्यू हो गई ना, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, तो 0.9 और यहां पे क्या होगा 0.007, बस 709, ये 0.0। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, क्या 0.907, ये आपका आंसर है। आया समझ में बेटा, आ रहा है समझ में, नींद तो नहीं आ रही ना, नींद तो नहीं आ रही ना बेटा, सोना नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कुछ आता नहीं है बेटा। अब आपने समझ लिया कि एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको समझाया था लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं। तो अब उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपको बताना है लाइक है ये डेसिमल, या अनलाइक है, या फिर इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये 3 चीजों में से एक आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 7.92 और 14.5, ये आपको क्वेश्चन, ये बताओ लाइक है अनलाइक है। तो कैसे पता करोगे, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, और यहां पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 है, तो ये क्या होगा हमारा अनलाइक, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम वैल्यू होती तो हम क्या बोलते हैं, लाइक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा हमें क्या बोल रहे हैं, 21.701 एंड 21.71। अब देखो आप, ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3, और ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो 2। तो कौन सा डेसिमल हो गया, मैंने बोला पॉइंट के बाद सेम वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, लाइक डेसिमल। अगर पॉइंट के बाद सेम वैल्यू नहीं होगी तो वो अनलाइक डेसिमल। तो यहां पे क्या हो गया, ये अनलाइक डेसिमल। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक और देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहां पे देखो क्या है, 17.35 एंड 17.355। आप बताओ ये कौन सा है, लाइक है अनलाइक है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो 2 वैल्यूज है, यहां पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यूज है। तो ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया। क्यों, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो 27.50 और दूसरा क्या दिया है 27.500। मैंने बोला
पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू है और लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, दोनों सेम दिख रहा है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, 27 और ये 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5 है, तो ये कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है ना बेटा, यह ध्यान में रखना, इक्विवेलेंट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो, तो कौन सा है हमारे पास, तो इन्होंने क्या बोला है, 331.91 एंड 3345.65। अब आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2, यहां पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो 2, तो कौन सा डेसिमल हो गया, लाइक, वेरी गुड। तो ये कौन सा हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। तो हमने लाइक और अनलाइक और इक्विवेलेंट पे इतने क्वेश्चन किए जो कि इनफ है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहे हैं बेसिकली, तो बोल रहे नंबर लाइन बनाओ भाई, नंबर लाइन। तो आपको नंबर लाइन बनानी है, बोल रहे -1.3 को नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो मैं क्या करता हूं, ये 0 होता है, 1 2 1 2, ये पॉजिटिव साइड होता है, 1 2, ये नेगेटिव साइड होती है, तो इसको -1 और -2 ऐसे बोलते हैं। अब 0 से लेकर 1 तक, अब हमें क्या बोला है 1.3, तो 1 के बाद देखो 10 हिस्से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1.3 कहां होगा, तो 1 1 2 3 यहां पे होगा क्या, -1.3। ये नंबर लाइन पे आपने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। आया समझ में, डेसिमल वैल्यूज बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, जैसे 10th 9th में जाओगे, तो वहां पे थोड़ा और आपको डीप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल दिया हुआ है, ज्यादा टेंशन वाली बात तो है ही नहीं इसमें। तो अब हम आ जाते हैं, इन्होंने क्या बोला है, 0.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो 0.6 क्या प्लस है, तो 0 और 1 के बीच में होगा ना 0.6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है, ये 10 हो गई। तो हम यह 0.6 यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कहीं 6 आएगा, 0.6, ये आपका आ गया नंबर लाइन पे। आपने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना है। मतलब 1 और 2 के बीच में आपको कितने फ्रैक्शंस करने हैं, तो टोटल 10 फ्रैक्शन करने हैं, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है ग्रेटर, लेस और इक्वल क्या है, कौन सा है ये डेसिमल। तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं पहला, अब आपको बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, 2.59, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, और 3.21, तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप बोलोगे ये वाली वैल्यू है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है ना, तो ये हो गया आपका 3 बड़ा हो गया, ठीक है। वैसे आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, आपको दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, कौन सा है, तो 12.99, फिर बॉक्स बना दो, ठीक है, और फिर 11.10। तो आपसे पूछ रहे कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलोगे 12, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, तो वैसे वहां से 12 बड़ा होगा, तो 12 आप ऐसा साइन बना दो, ठीक है बेटा। वैसे आपको एक और क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, क्या 8.8 और बॉक्स बना दो, और क्या बोल दिया 8.80। मैंने बोला डेसिमल के बाद कोई वैल्यू है, उसके लास्ट में कोई 0 है, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों बराबर है ना, 8.8 8.8 है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट। आई होप हमने ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू इस पे भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी बहुत आसान है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल्स में, है ना। डेसिमल में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन नंबर दिए हुए आपको, और आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसमें, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है,
9/10। तो मैंने अभी आपको बताया था नीचे कितनी जीरो है, तो 1 0 है, ऊपर कितनी वैल्यू है, तो 1 है। तो एक वैल्यू के पहले ही हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.9। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, 29.100। तो नीचे कितने जीरो हैं, दो जीरो है, तो ऊपर कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट लगेगा, तो 2 वैल्यू के पहले पॉइंट लगेगा। तो ऊपर 2 वैल्यू ऑलरेडी है, इन दोनों वैल्यू के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 7/1000। तो नीचे कितने जीरो दिख रहे हैं, तो 3 जीरो है, तो ऊपर कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट लगेगा, तो 3 वैल्यू के पहले पॉइंट लगता है। जितने जीरो होते हैं उतनी वैल्यू के पहले क्या लगता है, पॉइंट लगता है बेटा। आया समझ में। तो ऊपर कैसे लिखोगे इसको, 007/1000 ऐसे लिखोगे ना, तो ये तो 7 ही है ना, पहले लगाया है ना हमने जीरो, बाद में लगाते तो 700 होता। तो देखो 1 2 3 1 2 3 0, तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, 0.007। ये आंसर आ गया आपका, बहुत ही आसान है। अब एक और क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या दिया हुआ है, 51/1000। तो नीचे कितने जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं, ऊपर कितनी वैल्यू दिख रही है, 2 वैल्यू है, तो 1 जीरो लगा देते हैं हम वैल्यू के पहले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इनके आगे सिर्फ पॉइंट लगा दो, 0.051। ये आंसर हो गया आपका। आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या इन्होंने दिया हुआ है, 9/7/10। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 10 9 90, 90 + 7 97/10। तो नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो है, ऊपर कितनी वैल्यू दिख रही है, 2 वैल्यू है, तो पॉइंट कितनी वैल्यू के पहले लगेगा, 2। एक वैल्यू के पहले 1 जीरो है, तो एक वैल्यू के पहले पॉइंट लगेगा ना, तो क्या आंसर आएगा, 9.7। ये आंसर आएगा बेटा। ठीक है, देखो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, एकदम से नहीं आता है बेटा, मेरे को पता है। अब आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बेटा, कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में, ये पता चला कि नहीं पता चला। आई होप आप लोगों को भी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, अगर नहीं क्लियर हो रही है तो एक बार क्या करो, वीडियो को रिवाइंड कर लो। ठीक है, अब देखो, अब तुम भी बेटा घर पे जाके वीडियो पे देखोगे तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करना है हमें किसमें, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, इनटू फ्रैक्शन। पिछली बार हमने किस में कन्वर्ट किया था, तो डेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो अब इस बार हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो कुछ डेसिमल वैल्यू होगी, उसी को तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना। तो देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है इन्होंने, क्या फर्स्ट क्वेश्चन दिया 0.8। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है ना, तो आप क्या करो, उस वैल्यू को ऊपर ऐसे कैसा लिख दो और नीचे क्या कर दो, 1 0 लगा दो। ठीक है, बस ये आंसर हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब यहां पे देखो दूसरा, ये क्या है 0.22। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 है, तो ये दोनों वैल्यू को क्या कर दो, ऐसे कैसा लिख दो और नीचे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 9.212। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3 है, तो ऊपर वो 3 की 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 212 और नीचे कितने जीरो लगा दोगे, 3, बस 3 जीरो लगा देना, आंसर आ गया। अब चौथा एक और क्वेश्चन देख लो, क्या होगा आपका 13.313। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2, तो कितने नीचे जीरो लगेंगे, 2 ही जीरो लगेंगे। वेरी गुड, आया समझ में। अब समझ में आ रही है ना चीजें, धीरे धीरे बेटा समझ में आता है, कुछ भी एकदम से कुछ नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे ही चीजें समझ में आती है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको देखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल। अभी तक तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी समझी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी आपको पता ही होंगे बेटा। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज, है ना। ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर बना रखे हैं, आप नंबर सिस्टम जाके देखो,
कोई मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग पे बहुत काफी डिस्कशन हो रखा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं एडिशन, ऐड करना है दो डेसिमल नंबर को, ठीक है। तो आपको दे देंगे 0. फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 0. तो 62 एंड और क्या दे रहे 1.561, इन्होंने बोल दिया इसको ऐड करो। तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है ना, और यहां पे कितनी वैल्यू है? 3 है। तो 0.62 लिख दो ऐसे का ऐसा, और यहां पे क्या है 1 है, तो 1 ऐसे लिख दो। पॉइंट कितना 561, बस इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऊपर क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 6 और 2 8, 5 और 6 कितना होता है? 5 और 6 11, 1 2, 2.181, ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ, अब आपको क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन 22.501 सॉरी 1 कोमा 0.00 कितना दे रखा है 0.001, और तीसरी वैल्यू दे रखी है आपको 7.452। ये इन्होंने क्या बोला, इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू लिखो 22.501, इसको ऐसा लिख दिया आपने। दूसरी देखो, डेसिमल के पहले क्या है 0.001, क्या फर्क पड़ रहा है? डेसिमल के पहले कौन सी वैल्यू 7 है, पॉइंट, मतलब डेसिमल के पहले वाली वैल्यू जो होल नंबर है आपके पास उसको लेफ्ट साइड में, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू राइट साइड में, ठीक है। तो और 452, तो ये कितना आ गया 2 + 2 4 5 5 और प्लस 4 9.72 9 और 2 29.954। दिस इज योर फाइनल आंसर। सीक्वेंस एडिशन। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के भी, है ना। सब्ट्रैक्शन भी होती है ना, प्लस और माइनस दोनों होता है। डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन ले लें हम। सब्ट्रैक्शन के एक क्वेश्चन लेने के बाद एक दो हम वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला 66.50 को किससे माइनस करना है, तो ये बोल रहे हैं फ्रॉम 100.5 से माइनस करना है, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ये वैल्यू कहां रहेगी, ऊपर रहेगी, और ये वैल्यू नीचे रहेगी। तो क्या करेंगे हम 100.5 और ये क्या है 66.5, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये मैंने बता दिया है ना आपको। तो माइनस करना है इसको, तो क्या होगा बताओ, 5 में से 5 गए 0, अरे 5 में से 5 गए 0 होंगे ना। अब यहां से 0 में से 6 जाएंगे नहीं, तो एक उधार लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 10 में से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना हो गया 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, तो आंसर आ गया 34। ये आपका आंसर है। आया समझ में बेटा। सब्ट्रैक्शन भी आया होगा, आपने समझ लिया होगा बेटा। बेसिकली ये पहली दूसरी तीसरी क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन आपको आता ही होगा। बस लिखने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया है कैसे लिखते हैं। मतलब होल नंबर जो होता है, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हम बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज, वो हम राइट साइड में लिखते हैं, और डेसिमल के पहले वाली वैल्यू जिसे हम होल नंबर बोलते हैं वो, तो उसको हम क्या लिखते हैं अपने लेफ्ट साइड में। तो यही चीजें हमें समझनी है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सिंप्लीफाई करना है। इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया, देखो जैसे बोल रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं 7.2, कुछ नहीं कर रहे, बस नॉर्मल है 9.5
माइनस 1.56 प्लस 20 बोल रहे हैं। इनको सोल्व करो तो क्या करोगे बेटा, प्लस वाली वैल्यू ले लो, ये प्लस वाली वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 20 प्लस 7.2 तो ये कितना हो गया 2, यहां पे ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, ठीक है। और ये 7 और 2 कितना, 0 प्लस 7 और 2 27.2 तो ये क्या आ गया 27.2 माइनस करना है तो ये माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो तो क्या करोगे 9.5 1.56 तो इनको भी ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6 और ये 0 1 और ये 9 10 11.06 तो 11.06 इसमें से माइनस कर दो तो कैसे करोगे 27.2 है ना माइनस 11.06 तो ये यहां पे कुछ नहीं है तो 0 है, 0 में से 6 जाएंगे नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे उधार लेंगे तो यहां हमने क्या किया इससे कैरी कर लिया तो 10 में से कितने गए 6 तो 4 और यहां पे 1 बचा 1 में से 0 गए तो 1.7 में से 1 गया 6 2 में से 1 गया 1 तो आंसर क्या आ गया 16.14 बहुत ही आसान है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा जो कि बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तानवी ने एक बुक खरीदी, तानवी बोट अ बुक, तानवी ने एक बुक खरीदी कितने में, तो उसने खरीदी 43.65 में खरीदी, ठीक है। और शी गेव ₹50 टू शॉपकीपर, उसने खरीदी बुक कितने से कितने रुपए में 43 रुपए 65 पैसे में दुकानदार से खरीदी, उसने कितना दिया दुकानदार को 50 रुपया। अब दुकानदार कितना रिटर्न करेगा, हाँ हाउ मच, देखो शॉपकीपर हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर से वो कितना वापस लेगी, तो हम 50 में से जितने की बुक थी उसको माइनस कर देंगे। अरे भाई तुम 10 रुपए देते हो, बोलते 5 रुपए की चॉकलेट दे दो, तो वो तुम्हें कितना देता है 5। कैसे देता है वो 10 में से 5 माइनस करता है ना, तो वैसे ही इतने 50 रुपए उसने दुकान वाले को बोल दिया और उसकी बुक कितने की पड़ी 43.65 की, तो कितना वापस मिलेगा उसे, तो हम क्या करेंगे 50 में से माइनस कर देंगे किसको 43.65 को, ठीक है। तो यहां पे 0 0, ठीक है, आया समझ में। तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, तो एक यहां से उधार लेंगे, एक यहां से उधार लेंगे और एक यहां से उधार लेंगे, यहां 9 हो जाएगा, यहां पे भी 9 हो जाएगा, यहां पे 10 में से 5 गए 5, फिर 9 में से 6 गए 3 पॉइंट, 9 में से 3 गए 9 में से 3 गए तो 6, तो इतना रुपए इसे क्या मिलेगा दुकान वाला वापिस करेगा। आया समझ में, बहुत ही आसान है। देखो श्रीनगर में स्नोफॉल इन 3 वीक ऑफ अ विंटर सीजन वाज रिकॉर्डेड, है ना। 3 वीक में विंटर सीजन में वहां पे क्या होती है बर्फ पड़ती है ना, श्रीनगर आप जाओगे तो वहां पे बहुत बर्फ पड़ती है। 3 वीक कंटिन्यूसली वहां पे क्या हुई बर्फबारी हुई। अब तीनों वीक का उन्होंने क्या किया रिकॉर्ड देखा कि कितने कितने सेंटीमीटर बर्फ क्या हो रही है गिर रही है। तो पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में कितनी बर्फ गिरी, तो उन्होंने बोला कितना 10.67 सेंटीमीटर, और दूसरे हफ्ते में सेकेंड वीक में तो उन्होंने पूछा कितनी बर्फ गिरी, तो उन्होंने बताया 11.34, और वही थर्ड वीक में कितनी बर्फ गिरी तो क्या बताया 9.78 सेंटीमीटर। तो आप अब वो बोल रहे टोटल कितनी बर्फ गिरी, तो आप क्या करोगे इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 7 और 4 11 है ना, 11 प्लस 8 19 का 9 कैरी हुआ 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 प्लस 7 17 पॉइंट, है ना 1 कैरी, ठीक है, यहां पे पॉइंट लग गया।
1 + 1 2, 2 + 9 11, 1 कैरी हुआ। तो 1 + 1 2, 3 है ना, बस ओनली 3। तो आंसर आ गया 31.79 सेंटीमीटर टोटल बर्फ श्रीनगर में पड़ी। कितने दिनों में? तो 3 हफ्तों में, है ना। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत ही बेहतरीन लेक्चरों के साथ हम आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे।